पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पेपर कटिंग और फोल्डिंग को हम दो पार्टों में बांटने वाले हैं। पहले पार्ट में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि एक आपके पास ट्रांसपेरेंट सीट होती है, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके, इस प्रकार का कागज होता है। उसको मोड़ने के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो हम आज देखेंगे कि वो मोड़ने पर कैसा दिखेगा। और एक मोड़े हुए कागज को काटा जाता है तो ओपन होने पर वो कैसा दिखेगा, वो पार्ट सेकंड में हम देखेंगे। तो बने रहिए शुरू से एंड तक। जहां भी वर्बल नॉन वर्बल की बात होती है वहां पर कुछ आकृतियां गिनना, ऐसे चित्रों वाले क्वेश्चन नॉन वर्बल में आते हैं। तो नॉन वर्बल का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। देखिएगा आप शुरू से एंड तक, बहुत मजा आने वाला है और दिमागी कसरत तो होगी उससे। तो आप थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखने लग गया है तो आप दिमाग अब तो लगा ही सकते हैं, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट सीट है। ट्रांसपेरेंट सीट का मतलब है पारदर्शी है, आर पार दिखता है। मतलब इसको ऐसे पलट पलट के रख भी दोगे तो ये आर पार दिखने वाला है। तो अब आप मुझे ये बताइए, यहां से ये खाली नजारे दिख रहे हैं ऑप्शन के अंदर, तो इस तरफ से ये देखिए डॉटेड लाइन ये बता रही है, ये टिक 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 से लाइन है कि इस साइड से कागज को उधर पलटा गया है। कागज इधर था, उसको पलट के उधर कर दिया गया है। तो अब आप मुझे बताइए, यदि इसको पलटा जाता तो ये जो त्रिभुज है वो मेरी तरफ मुंह कर रखा है, इसकी चोंच अब मेरे से अपोजिट हो जाएगी, यानी इधर लेफ्ट है तो ये राइट में हो जाएगी। और वो वाला ट्रायंगल तो सेम रहेगा, एक ट्रायंगल तो सेम रहेगा, दूसरे वाला उसके ऊपर ऐसे उसकी चोंच हो जाएगी। तो ये वाला तो बनता ही नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। सी ऑप्शन भी आप कह सकते थे सर कि बिल्कुल गलत हो गया सी भी, क्योंकि दोनों के मुख एक ही तरफ हैं। तो बी एंड सी तो आपको देखने से ही दिख रहे थे कि ये तो नहीं आने वाले। अब दिक्कत ये थी कि सर क्या डी आएगा कि ए आएगा। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि डी आना चाहिए, कुछ को ये लग सकता है कि ए आना चाहिए। ध्यान से देखिए, बस यहां पर ही दिमाग लगाना था कि ए आएगा कि डी आएगा। अब यहां आप ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल है, यहां बिल्कुल टच है, बिल्कुल नजदीक है। और ये वाला देखिए इनमें गैप है, इन जो ये वाले हैं उसकी लाइन में और इनकी चोंच में गैप है। तो यहां देखिए गैप, यहां पर गैप नहीं है, ये बिल्कुल इसके टच हो गया, तो टच वाला, इसलिए ये डी नहीं आता। देखिए उनकी नोक को देखिए, जो वाली ये नोक है ये इस लाइन से दूर है, इस लाइन से नोक दूर है, इस लाइन से ये नोक दूर है। तो उनकी नोक को ध्यान से देखिए, एक नोक तो बिल्कुल टच है उस पेपर की लास्ट वाली लाइन को। तो इसलिए कौन सा विकल्प आपका राइट होता, ए ऑप्शन राइट होता। इसमें कोई सूत्र नहीं लगाना, इसमें आपका दिमाग चलना चाहिए। और दिमाग भी आप जितना ध्यान देके देखेंगे उतनी आसानी से चला सकते हो, कोई ज्यादा समस्या उसमें नहीं है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आपके लिए ट्रांसपेरेंट सीट है, इसको आपको मोड़ना है। अब मोड़ना आपको दिख रहा है, इस बीच वाली लाइन से इसे आपको मोड़ना है, यहां से इसे मोड़ना है। दिख ही गया होगा कहां से मोड़ना है, ये नीचे ऑप्शन बताएंगे, ये डॉटेड लाइन बताएगी कि ये खाली हिस्सा हो गया है तो किधर से मोड़ा गया है। अब इधर वाले को इधर पलटा गया है, यदि आप इसे इधर पलटते तो यहां से मुड़ती तो ये लाइन हो जाती ऊपर, जैसे आधे के अंदर आपके इस प्रकार से लाइन है। यदि उसे यहां से मोड़ते तो ये लाइन यहां टच हो जाती और ये लाइन इधर टच होके ऐसे ऊपर की तरफ टच हो जाती। तो इसे देखिए, ये पलट के ऊपर की साइड में आ जाएगी ऐसे, और ये इससे टच हो जाएगी। तो आप ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इधर देखिए ये तो ऐसे बढ़ता ही नहीं। ऐसे आएंगे तो ये लाइन ऐसे तिरछी हो गई। बी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं आता, ध्यान से देखिए आप। सी आता क्या या डी आता क्या? डी में देखिए लाइन नीचे की तरफ हो गई है, ऐसे नीचे की तरफ तो कहीं होंगी नहीं, ये सीधी जा रही हैं, तो मोड़ेंगे तो यहीं से मुड़ेंगी, तो इनका कट इन्हीं के पास से मुड़ेगा। तो ये बिल्कुल आसान था, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। डी, इसके चारों ऑप्शन ही बहुत इजी थे। बहुत बार आपको ऑप्शन इतने इजी देता है तो आप उन्हें देख के ही आसानी से बता सकते हैं। बहुत आसान ऑप्शन थे, कोई समस्या उसमें नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। 10 बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं और बिल्कुल आसान है वो, कोई इसमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। दिए गए 4 विकल्पों में जब पारदर्शी शॉर्ट को डॉट के
साथ में रखा जाता है या मोड़ा जाता है तो कौन सा पैटर्न आएगा? छोटी सी बात थी। इसको आप इधर से मोड़ेंगे तो अब आप मुझे देखिए, मोड़ेंगे तो इस ट्रायंगल के ऊपर ये चौकोर वाली चीज आ जाएगी। अब ये चौकोर वाली चीज इस ट्रायंगल के ऊपर आएगी, तो अब कैसे आएगी वो देख लीजिए। चौकोर के ऊपर ये ट्रायंगल के ऊपर चौकोर आएगा, तो अब ध्यान दीजिए यहां चौकोर आया ही नहीं, तो ए ऑप्शन तो आता ही नहीं। यहां पर क्या ये एक्यूरेंसी से इसके ऊपर आ जाएगा क्या? ध्यान से देखिए, ये थोड़ा बड़ा है और ये थोड़ा छोटा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये पूरा इसके ऊपर ढकेगा। तो ध्यान दीजिए बिल्कुल इसके सीध में है, तो ये वाली जो सरफेस है वो उसकी इस ट्रायंगल को ढक लेगी। यहां आपके बीच में लाइन ही नहीं नजर आ रही है, ना यहां लाइन नजर आ रही है, तो ये इसे पूरा ढकेगी, पूरा ढकेगी ये वाली लाइन। ध्यान से देखिए कैसे, ये जो ट्रायंगल है आपके पास में, ये ट्रायंगल, इसका यहां देखिए ये वाला पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा, तो बाकी पोर्शन कहां आएगा? नीचे इस प्रकार से दिखेगा। तो यूं आपको दिखेगा, आसान सी चीज थी, कर सकते थे। थोड़ा पेन वैन से नहीं, दिमाग से देखिए, पेन चलाएंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे ऐसे चित्रों वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो आपको सिर्फ देखना है। इसमें आपने देखा कि हाँ यार ये ट्रायंगल है, ये ऐसे पलटेगा, थोड़े कल्पनाशील होने चाहिए आप। आपका दिमाग जितना कल्पनाशील होगा उतने ये चित्रों वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे लगने लग जाएंगे, और दिमाग की कसरत तो उसके साथ साथ है ही, बहुत आसान चीज है। चलिए और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही आप 5-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगाएंगे तो परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाएंगे। तो चलिए, इसे मोड़ते तो क्या होता? इसे मोड़ते तो बिल्कुल आसान था। इस सर्किल इधर से आता तो सर्किल के अंदर ये त्रिभुज आ जाता, इधर त्रिभुज के ऊपर सर्किल आ जाता। तो ऐसे आप मोड़ेंगे तो दिख ही रहा है, यूं मोड़ना है तो उसके ऊपर जाके होगा। तो ऊपर जो त्रिभुज है उसका मुख नीचे है, और नीचे वाला जो त्रिभुज नीचे से पलटेगा, इसको उधर पलटेगा तो इसका मुख ऐसे पलटने पर ऊपर वाला मुख ऊपर ही रहेगा। ऐसे पलटा तो इसका मुंह ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, पलटने पे भी ऊपर ही रहेगा क्योंकि यूं पलटा है। नीचे की तरफ पलटते तो मुख भी ऊपर नीचे वाला पलट जाता, लेकिन ऐसा ही रहेगा। तो अब गोले के अंदर त्रिभुज आने वाले हैं 2, तो ऊपर वाला त्रिभुज नीचे की ओर मुख करेगा, नीचे वाला मुख ऊपर की ओर मुख करेगा। मुख की डायरेक्शन देखिए, इनकी डायरेक्शन देखिए, ये ऊपर मुख कर लिया, डी तो कभी नहीं आता। त्रिभुजों के मुख देखिए, सिर्फ त्रिभुजों के चेहरे देखिए कि त्रिभुजों के चेहरे से आप क्या डिसाइड कर पाए क्या इसमें। चलिए, यहां भी त्रिभुजों के मुख ऊपर हो रखा है, यहां नीचे हो रखा है, इसका ऊपर हो रखा है, यहां देखिए नीचे, लेकिन ये इसका एक का टेढ़ा हो रखा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियरली राइट हो रहा था, ये तो पूरी तरीके से आपके क्लियर हो गया था कि सी ऑप्शन क्यों आना था। ऑप्शन बिल्कुल इजी थे। इन त्रिभुजों की आप ऊपर वाली जो नोक है उसको देखिए कि ऊपर वाले त्रिभुज की नोक तो नीचे आनी है और नीचे वाले त्रिभुज की नोक ऊपर आने वाली है। ऐसा केवल सी ऑप्शन में हो रहा था और कहीं ऐसा हो नहीं रहा था। चलिए, छठा 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसपेरेंट सीट है, उसको आपने मोड़ा, तो रेस्पॉन्स फिगर ये है कि इसको आपने ऐसे मोड़ा कि ऐसे मोड़ा, नीचे से मोड़ा। देखिए, नीचे आधा हिस्सा मोड़ेंगे तो इसके एग्जैक्ट ठीक से आधा हिस्सा मोड़ेंगे यहां से। अब इसे मोड़ेंगे तो ये वाला जो ऊपर से ऐसे घुमावदार चीज है और नीचे से ऐसे, तो यहां से इसे मोड़ेंगे तो ये घुमावदार चीज इसके ऊपर पूरी चली जाएगी। तो इसे कहेंगे कि सर बिल्कुल एक गोला बन जाएगा, डी ऑप्शन। ध्यान से देखिए, नीचे से ऐसे मोड़ेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। इधर से मोड़ेंगे तो ये लाइन इधर से जाएगी, तो उधर लाइन ही नहीं आ रही है, बी हो ही नहीं सकता। इसमें 2 अलग अलग टुकड़े ऐसे तो दिखेंगे ही नहीं क्योंकि नॉक दोनों एक जगह टच हैं, तो यहां टच से ही निकलेगा। ऑप्शन इजी आए थे। ये क्वेश्चन 5-7 बार एग्जाम में आ गया होगा। जगह जगह आप बुक के अंदर भी, प्रीवियस पेपर की बुक में या किसी भी बुक में देखते होंगे तो ये आपको दिखता होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, काफी जगह देखने को मिला है, ये काफी बार एग्जाम में आया है। एसएससी ने कई बार पूछा है, बैंकिंग में भी कई बार पूछा गया है। और जरूरी ये नहीं है कि ये का ये क्वेश्चन आए, इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन आए तो बस आपको लगना चाहिए कि इसे सोल्व कैसे करते हैं। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही फिगर आपको एग्जाम में देखने को मिले। फिगर कैसा भी हो, चित्र कैसा भी हो, बस आपको दिमाग होना चाहिए कि इसे मोड़ें तो फिर ये ट्रांसपेरेंट सीट है तो फिर कैसी दिखेगी। बीच में से इसे मोड़ा तो इस प्रकार से, तो ये वाली जो ये मोड़ लग रहा है वहां इधर त्रिभुज है उधर गोला सा है,
तो ये गोला सा इसके ऐसे आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, तो इसमें तो ये अपोजिट हो गया है। देखिए ये त्रिभुज ही बदल गया है, ये आता ही नहीं। यहाँ त्रिभुज देखिए टच ही नहीं है, इस लाइन पे टच होना चाहिए त्रिभुज, तो त्रिभुज यहाँ लाइन पे टच नहीं है। देखिए इस लाइन के पास में त्रिभुज में और लाइन में गैप हो गया है, और यहाँ देखिए गोला अंदर की तरफ ही रह गया, त्रिभुज बाहर पूरा टच हो गया, तो ये पूरा टच नहीं है, इस लाइन के टच नहीं है, तो यहाँ टच हो गया। तीन ऑप्शन तो बिल्कुल गलत प्रदर्शित कर रहे थे, दिख ही रहा था अपने को। ए ऑप्शन होता बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाता और इससे थोड़ा दूर भी होता। आसान चीज है, इससे कर सकते हैं। बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो ये बनेगा, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कागज को काटना। ये कागज को मोड़ने वाले कुछ क्वेश्चन थे कि फिगर में कुछ चीजें मोड़ कर बने। अब ध्यान से देखिए, इसे हम इधर लाएंगे तो ये वाली चीज ऐसे हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ऐसे इसको ऐसे इसके ऊपर लाएंगे तो ऐसे हो जाएगी, और वो वाली ये ऐसी हैं तो ऐसे मोड़ने पर यूं हो जाएंगी। तो ये कुछ आपको ऐसे दिखने लग जाएगा। देखिए आपको कहां पर ऐसा दिख रहा है, ये वाली चीज, सॉरी उधर मोड़ा गया है, उस साइड में मोड़ा गया है, उधर वाले फिगर पे मोड़ा गया है, तो इसको आप फिर कहेंगे कि ऐसे बन जाएगा सर, और ये नीचे वाली चीज कुछ ऐसे दिखने लग जाएंगी। देखिए कौन सा विकल्प आता, तो आप कह देते सर डी विकल्प आता। बिल्कुल आसान सी चीज थी, ये तो बन ही नहीं सकते थे, दो विकल्प तो बिल्कुल क्लियर थे। इनको आपने देखा होगा, तो ऐसे आप उसे पलटेंगे, यूं आप उसे पलटेंगे तो ये नीचे वाली फिगर ऐसे जाकर उससे टच होंगे। दिख ही रहा था, बी एंड डी में से आप क्लियर कर सकते थे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता ही, कोई समस्या नहीं थी इसमें। चलिए फिर 7th नंबर के क्वेश्चन को खत्म कर लिया है। 8th देखिए, अब तो आसानी से बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। अब इसे आप मोड़िएगा, तो मोड़ने के बाद क्या होगा, ये मोड़ने से ये डंडा पूरा दिखेगा, इसमें डंडा ही नहीं दिख रहा है। डंडी दिखनी जरूरी है क्योंकि पारदर्शी सीट है, तो पारदर्शी यानी कि आर पार दिखने वाला है, तो ये डंडा बिल्कुल दिखना चाहिए। तो ये डंडा यहां भी नहीं दिख रहा है, इन दो जगह दिख रहा है, लेकिन यहां इसके डॉट नहीं है। देखिए यहां पर ये गोला नहीं है, ये डॉट वाली चीज यहां नहीं है, तो कहां पर है, डी ऑप्शन में है। ऑप्शन ही ज्यादा अच्छे आसान आए थे इसके तो परीक्षा में। बहुत बार तो विकल्प इतने आसान आते हैं कि आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान ही है। ट्रांसपेरेंट सीट है, इसे आप मोड़िएगा, उधर से मोड़ेंगे, उधर से मोड़ेंगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, और ये खाना ऐसे खड़ी लाइनों से नीचे वाला दो खाने बन जाएंगे इसके। देखिए ऐसे मोड़ के इसके ऊपर लाएंगे तो दो खाने होंगे, ऊपर वाली जो लाइनें होंगी वो ऐसे खड़ी लाइनें मिलेंगी, और नीचे वाली लाइन ऐसे हैं। देखिए कहाँ है, दोनों भरे हुए नहीं है, इनमें तो दोनों भरे हुए नहीं है, इसमें ये लाइनें तो ऐसे बिल्कुल काटने लग गई, ऐसा होगा ही नहीं। डी ऑप्शन क्लियर राइट आंसर होता आपका। मुझे नहीं लगता कि इसमें तो मुझे भी कुछ बताने की जरूरत है। बाकी तो इन क्वेश्चन की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, टीचर्स की यहाँ कोई भी आवश्यकता होती ही नहीं है। ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए कि आपके पास टीचर की जरूरत पड़े इनमें। अंतिम सवाल, दिए गए 4 विकल्पों को जब पारदर्शी शॉर्ट की डॉट पे इसे मोड़ेंगे तो फिर क्या आएगा, तो आप ये कह सकते हैं सर इसे जब मोड़ेंगे इधर से तो ये इसके ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर आएगा, अंदर तो घुसेगा नहीं, क्योंकि देखिए ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा इनका अलाइन देखिए, यहां से देखिए ये लाइन, ये चोटी थोड़ी ऊपर निकलेगी, तो ऐसे मोड़ने से एग्जैक्ट अंदर तो आ ही नहीं सकता, ऐसा तो होगा ही नहीं, ये दो तो होंगे ही नहीं। देखिए अंदर तो वो फिगर के अंदर तो आ ही नहीं सकता, सिंपल सी बात हो गई। ये तो ए ऑप्शन आएगा या डी ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ पारदर्शी सीट है, तो यहाँ देखिए इस ऊपर वाले ने उसको अंदर वाले को दिखने नहीं दिया, ऊपर वाले को अंदर वाले को दिखने नहीं दिया। आपको ए और डी में कंफ्यूजन होता, लेकिन डी को देखिए उसने नीचे वाले फिगर को देखने ही नहीं दिया, तो जब ये इसके ऊपर आएगा तो ये आर पार दिखेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। छोटी सी बात है, पारदर्शी सीट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट सीट, यानी कि उसके आर पार देखा जा सके। जैसा आप कोई व्हाइट पन्नी लेते हैं, कोई भी पॉलीथीन, उसके आर पार दिखता है तो वो ट्रांसपेरेंट है।
जिसके आर पार नहीं दिखता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी शीट उसे कहते हैं जिसके आर पार दिखेगा, उसे पलट भी लेंगे तो भी उसके आर पार देखा जा सकता है, उसको 2-3 बार फोल्ड कर लें तो भी आर पार देखा जा सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये 10 क्वेश्चन काफी थे आपके लिए, छोटा सा ही वीडियो था, उसे आप देख लिए हैं और आपके सेंस बन गए हैं। कोई एक्स्ट्रा तैयारी की जरूरत नहीं है, जो भी पीडीएफ आपके पास होती है उसकी प्रैक्टिस आप करते रहिए और ऐसे क्वेश्चन को लगाते रहिए, कोई भी खास दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट होगा इसका, उसमें कागज कटिंग होगा, उसके भी 10-12 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी आसान है, बस आप थोड़ा सा मिरर की तरह उसे खोलिएगा, वहां खोलना रहेगा। यहां हमने मोड़ने से रिलेटेड वहां खोलना होगा, बंद को कहीं ना कहीं से कट लगाएगा और उसे खोलना सीखेंगे। तो पार्ट 2 में बने रहिएगा और उसे भी देख लीजिएगा। बहुत छोटी वीडियो थी, इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। आप अपनी तैयारी को अच्छे से और आनंद के साथ करते रहें, यही काफी है। खुश रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।